मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी, आप सभी की साई आंटी, आपकी दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। दीपावली का पर्व हम मना चुके, अब उसी के समकक्ष एक और महापर्व छठ पूजा की बात करती हूँ आपसे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यह दिन सूर्य भगवान को और छठ माता को समर्पित होता है। अब मैं बात करती हूँ कि छठ माता कौन है, ये षष्ठी माता कौन है, जिनकी इतनी शाही तरीके से, प्रसन्नता से और बड़ी प्रतीक्षा के बाद इस दिन को जब पाते हैं तो बड़ी ही तन्मयता से षष्ठी माता की पूजा की जाती है। तो ये षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था और इनका जो ये छठा रूप है, छठा अंश है, ये मातृ रूप का सर्वश्रेष्ठ रूप है। बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सुंदर भविष्य के लिए, उन्नति के लिए माँ षष्ठी बहुत ही, कहना चाहिए कि ममतामयी रूप लिए हैं और वो बच्चों की रक्षा करते हैं। ये त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, इसीलिए इसको षष्ठी कहा जाता है। अब जानते हैं बच्चों, जब घर में शिशु का जन्म होता है तो 6 दिन बाद चारपाई का पाया पूजा जाता है और छठी मनाई जाती है बड़े जोर शोर के साथ। वो यही माता षष्ठी माता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में ये भी कहा गया है कि नवरात्र के दिनों में जो छठे दिन जिस माता के रूप की पूजा होती है, कात्यायनी माता, वो षष्ठी माता ही हैं। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनसे कामना की जाती है और ये माता अपना बहुत आशीर्वाद हम सभी को देती हैं। एक छोटी सी कथा भी है कि एक बार एक प्रियव्रत नाम के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, रानी का नाम। उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने ऋषि कश्यप जी से यज्ञ कराया संतान प्राप्ति के लिए और उन्हें पुत्र प्राप्त भी हुआ, लेकिन वो मृत था। अब मरे हुए पुत्र की सूचना पाकर के राजा बहुत बहुत निराश हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जब वो आत्महत्या करने जा ही रहे थे कि उस समय एक बहुत सुंदर देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, राजा, मैं षष्ठी माता हूँ, मैं बच्चों की जीवनदायिनी हूँ, मैं संतान देती हूँ, संतान की रक्षा करती हूँ, उसका भविष्य उज्जवल बनाती हूँ। यदि कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे याद करता है, मुझसे कोई प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है या मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, मैं उसे संतान देती हूँ और उस संतान की रक्षा भी करती हूँ। राजा बड़े खुश हो गए। तो फिर राजा ने कार्तिक माह में इसी षष्ठी को, षष्ठी माता का विधिवत पूजन किया, बहुत श्रद्धा के साथ उनकी आराधना की और उनसे संतान की मांग की। षष्ठी माता ने मनोकामना पूर्ण की और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हे षष्ठी माता, जिस प्रकार से आपने मालिनी और प्रियव्रत को ये सुख दिया संतान का, सबको देना और सबकी संतान को सुखी रखना, दीर्घायु रखना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। तो साथियों, ये है षष्ठी माता की कथा, जो कि छठ पूजा पर विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान जो इनके भाई हैं उनकी पूजा की जाती है। पवित्र नदी गंगा, यमुना या किसी भी पोखर के किनारे पर ये पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और षष्ठी माता को प्रणाम। जय षष्ठी माता।
यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, वार्ता अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।